द टॉपिक इज एनाटॉमी ऑफ लंग्स। लंग्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में कितने लंग्स हैं? 2 लंग्स, ठीक है। फंक्शन क्या है लंग्स का? रेस्पिरेशन करना, ठीक है। बच्चों एनाटॉमी ऑफ लंग्स स्टडी करने जा रहे हैं। लंग्स आपके भी ऑथर ने स्टार्ट कर दिया, द लंग्स आर द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। सिंपल है। दैट इज प्रेजेंट इन विच कैविटी? चेस्ट कैविटी, थोरैक्स कैविटी में प्रेजेंट है। अच्छा, द मेन वर्ड इज दैट इज प्रेजेंट ऑन आइदर साइड्स ऑफ मीडियास्टाइनम। अच्छा जी, कुछ एक कैविटी की ऑथर बात कर रहे हैं, कोई स्पेस है, इस स्पेस के साइड्स पे यू हैव दी लंग्स। अभी हम लोगों ने टर्म डिस्कस करनी है मीडियास्टाइनम, कि मीडिया से लगता है ना कुछ मिड में है, मिड में कोई होलो स्पेस है, उस स्पेस के साइड्स पे यू हैव दी लंग्स, ठीक है। अच्छा, लंग्स का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजनेशन करवाना, ठीक है। आपके पास बच्चों आपके हार्ट में ब्लड है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ना वेन्स के थ्रू। ऑक्सीजनेशन के लिए आपके ब्लड ने कहाँ पर जाना है? लंग्स में। कैसे जाएगा? थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। आप लोगों ने, ठीक है, आप लोगों ने फिजियोलॉजी पढ़ ली है भाई। आप लोग कह रहे हैं कि थ्रू पल्मोनरी आर्टरी वो ब्लड जाएगा जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड यानी कि ब्लड जाएगा। ऐसे ही है, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या डीऑक्सीजनेटेड? अभी तो आप कह रहे हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। दिस इज द ओनली आर्टरी इन दी बॉडी दैट इज कंटेनिंग दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स में चला गया, ऑक्सीजनेशन हो गई, लंग्स से वापस आया हार्ट की तरफ। कैसे आया? पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन दैट इज कंटेनिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये चीज़ एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से फिजियोलॉजी में भी याद रखनी है, एनाटॉमी में भी आप लोगों ने याद रखनी है। सो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में देखो, आपको लंग्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। सेंटर में जी आपको हार्ट दिखाया गया है, ठीक है। एट द साइड्स ऑफ द हार्ट यू हैव लंग्स। अच्छा देखो, लंग्स का जो हार्ट का स्ट्रक्चर है उसमें एक पार्ट है दैट इज एपेक्स, APEX। एपेक्स कौन सा पार्ट है? एपेक्स। व्हाट इज एपेक्स ऑफ हार्ट? APEX, एपेक्स। बच्चों इस टर्म को डिस्कस करते हैं फिलहाल। अच्छा, आप लंग्स का स्ट्रक्चर देख रहे हो? ऐसे लंग्स को देखने में लग रहा है कि एक साइड के जो लंग्स हैं उसका मैस कम है और एक साइड का ज़्यादा है। लग रहा है ना देखने में? और ऐसा भाई क्यों है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आज सबसे पहले वी विल डिस्कस द टर्म मीडियास्टाइनम, जिसके बारे में हमने पढ़ा जी मीडियास्टाइनम के साइड्स पे यू हैव दी लंग्स। मीडियास्टाइनम बेसिकली बच्चों दैट इज फ्रॉम द लेटिन वर्ड। लेटिन वर्ड क्या है? मीडियास्टाइनस। मीडिया, मिड, दैट इज इन द मिड वे, दैट इज इन द सेंटर, दैट इज इन द सेंटर ऑफ द थोरैसिक कैविटी। अच्छा जी, मैं कह दूंगी मीडियास्टाइनम। अब मैंने डिफाइन कैसे करना है, वर्ड यूज करना है। दिस इज द कंपार्टमेंट, दिस इज द सेंट्रल कंपार्टमेंट। सेंट्रल कंपार्टमेंट कहाँ पे लोकेटेड है? दैट इज द सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ द थोरैसिक कैविटी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखो भाई, अब ये मेरे पास एक भाई इस तरह से एक सेंट्रल कंपार्टमेंट है, ठीक है। इस सेंट्रल कंपार्टमेंट के अराउंड आई हैव लंग्स। अब इस सेंट्रल कंपार्टमेंट में आता क्या है? फर्स्ट इज भाई आपको लूज कनेक्टिव टिश्यूज मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ कनेक्टिव टिश्यूज मिलेंगे। दूसरी बात, इस कंपार्टमेंट के अंदर आपको हार्ट मिलेगा, ठीक है। हार्ट से एसोसिएटेड सारी आपको वेसल्स मिलेंगी, ऐसे ही है। ओके, सेकेंडली यू विल फाइंड दी एसोफेगस, ट्रेकिया। एसोफेगस मिला,
ट्रेकिया मिला। देन जी फ्रीनिक एंड कार्डियक नर्व्स। कार्डियक नर्व्स वो नर्व्स हैं जिन्होंने आपके हार्ट को कंट्रोल करना है, सही है। वर्ड रह गया फ्रीनिक नर्व्स। फ्रीनिक नर्व्स भी आपके पास ऐसे नर्व्स हैं दैट आर अराइजिंग फ्रॉम, अब इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, सिर्फ इतना समझ लो, दीज आर अराइजिंग फ्रॉम C3 to C5 स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व से अराइज हुई। फ्रीनिक नर्व का काम क्या है, इसने आपके डायाफ्राम को कंट्रोल करना है, ठीक है। दिस विल बेसिकली कंट्रोल योर डायाफ्राम, दिस विल कंट्रोल दी ब्रीदिंग, ठीक है भाई। सेंट्रल कंपार्टमेंट के अंदर मीडियास्टाइनम में आ गया कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर यू हैव दी हार्ट, यू हैव दी एसोफेगस, ट्रेकिया, फ्रीनिक नर्व, कार्डियक नर्व्स, ओके। देन यू हैव दी थोरेसिक डक्ट। आप लोग फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी में लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ोगे। लिम्फेटिक सिस्टम में एक डक्ट का नाम आएगा, दैट विल बी दी थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट का काम क्या है कि आपके लिम्फ को उठाना, लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करना और दोबारा से उसे सर्कुलेशन में लेकर चले जाना। लिम्फ भी आपके पास वो फ्लूइड है दैट इज एक्चुअली दी प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियम, दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड दी सेल्स, जिसके अंदर जी वेस्ट मटेरियल पड़ा होगा, ठीक है। तो भाई इसने थोरेसिक डक्ट ने क्या करना है कि लिम्फ को उठाना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, उसको सर्कुलेशन की तरफ वापस लेके जाना है। आप लोग फिजियोलॉजी पढ़ोगे, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड्स आएंगी जो फिल्टरेशन का प्रोसेस भी करेंगी। आपका लिम्फेटिक सिस्टम हैज़ आल्सो द रोल इन इम्यूनिटी, ठीक है। फिलहाल याद रखने वाली बात यह है कि मीडियास्टाइनम है, मीडियास्टाइनम is the central compartment that is present within the thoracic cavity, and this central compartment contains different structures. For example, it is containing the heart, connective tissue, heart associated vessels आ गई, thoracic duct आ गई, फ्रीनिक नर्व आ गई, कार्डियक नर्व आ गई, ट्रेकिया आ गया, आपके एसोफेगस आ गई। देन यू हैव दी थाइमस, थाइमस को भी आगे जाके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देन यू हैव दी लिम्फ नोड्स ऑफ दी सेंट्रल चेस्ट, क्लियर। लिम्फ नोड्स का क्या काम है, फिल्टरेशन करना लिम्फ की, क्लियर। और भी डिफरेंट फंक्शंस हैं। सो जी आपसे अगर मैं एग्जाम में पूछती हूँ डिफाइन मीडियास्टाइनम, आपने वर्ड यूज़ करना है दिस इज सेंट्रल कंपार्टमेंट, ठीक है। मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स कंपोनेंट्स प्रेजेंट विद इन द मीडियास्टाइनम, आप लोगों ने ये पूरी लिस्ट लिख देनी है, क्लियर बच्चों। नाउ व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ मीडियास्टाइनम, ठीक है। मीडियास्टाइनम को मैं इंटीरियर से हर साइड से देखकर बताने वाली हूँ, सुपीरियर से, कि यहाँ है क्या। मीडियास्टाइनम सेंट्रल में जो कंपार्टमेंट प्रेजेंट है, इसके राउंड यू हैव द लंग्स, ठीक है। अच्छा यहाँ कोई रिब्स भी तो होंगी ना, अच्छा अब हम जी देखने जा रहे हैं कि इसकी बाउंड्रीज क्या क्या हैं। बच्चों सबसे पहले अगर मैं सुपीरियर ऊपर से देखूं, मेरे पास क्या आ रहा है, थोरेसिक आउटलेट आ रहा है, क्लियर है ये, ओके। देन मैं इंफीरियर नीचे से देखूं, ये मेरे पास लंग्स हैं, ठीक है। इसके साइड पे जी दिस इज एक्चुअली दी राइट लंग है। आई हैव मीडियास्टाइनम, मीडियास्टाइनम के ये कंपार्टमेंट के नीचे देखूं तो मुझे डायफ्राम ही मिलेगी ना। आई हैव दी डायफ्राम इंटीरियर। फ्रंट से देखूं, फ्रंट से मुझे स्टर्नम मिलेगी, मेरी ये जो होलो स्पेस है इसके फ्रंट से मुझे स्टर्नम मिल रही है। मैं लंग्स का इंटीरियर की भी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ सेंट्रल की बात कर रही हूँ, ओके। देन दी पोस्टीरियर बैक साइड पे अंडरस्टूड सी बात है, वी हैव दी थोरेसिक वर्टिब्रा। लेटरल यानी कि साइड्स पे, ये सेंट्रल कंपार्टमेंट है, इसके लेटरल क्या है, लंग्स हैं। लंग्स के और साथ क्या वर्ड लिखा है, प्लूरा। पहले बायोलॉजी में पढ़ा है ना प्लूरा, एफएससी में भी पढ़ा है। मेम्ब्रेन है, दिस इज द मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन है जिसने आपके लंग्स को कवर किया हुआ है। इसके ऊपर भी अभी डिस्कशन करते हैं, क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अच्छा अब मुझे डायग्राम देखकर बताओ, मैंने कहा जी मेरे पास जी दिस इज दी मीडियास्टाइनम के ऑन द पोस्टीरियर आई हैव दी वर्टिब्रा,
कितने वर्टिब्रा हैं? सबसे पहले वर्टिब्रा टाइप क्या है? थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। देयर आर हाउ मेनी थोरेसिक वर्टिब्रा बिहाइंड दी मीडियास्टाइनम? दैट इज, देखो द नंबरिंग मेंशन है 5, 6, 7, 8 वर्टिब्रा, 5, 6, 7, 8 प्रेजेंट है। टोटल 4 थोरेसिक वर्टिब्रा हैं दैट आर एट द पोस्टीरियर ऑफ द मीडियास्टाइनम। क्लियर?